कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत हार ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट है जैक बोर्ड के एग्जाम पैटर्न को लेकर के। इस बार जो आप लोग का एग्जाम का पैटर्न होने वाला है वो बिल्कुल ही जो 2-3 साल से एग्जाम हुआ है उसके पैटर्न से एकदम अलग है, इसलिए आप लोगों को पैटर्न को समझना है और उसी के साथ तैयारी करना है जम करके। ठीक है, जो जो बच्चे चैनल के साथ नए आए हैं तो जरूर से जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस किस सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए अपडेट्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं वार्षिक इंटरमीडिएट जो है परीक्षा, वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024-25। ठीक है, तो 2024 के लिए भी जो आप लोगों ने दे दिया था एग्जाम और 2025 का भी अपडेट इसमें दिया हुआ है कि आप लोग का कैसा एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 2024 में तो आप सभी को मालूम है कि इसमें जो था 30% जो था आपका ऑब्जेक्टिव था, 50% आपका सब्जेक्टिव पूछा गया था। लेकिन अभी हम बात करेंगे 2025 का, जो कि आप लोग इस साल एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 के और क्लास 12 के विद्यार्थी। ठीक है, तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या क्लास 10 के जो भी स्टूडेंट्स हैं ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा। ठीक है, देखिए, वर्ष 2025 में आयोजित की जाने वाली माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकृति के प्रश्नों का जो है प्रतिशत कितना रहेगा, 20%। ठीक है, और इसके साथ जो आपका सब्जेक्टिव रहेगा उसमें आपका लघु उत्तरीय रहेगा, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर दीर्घ उत्तरीय रहेगा। ठीक है, आदि प्रकृति के जो है आपका क्वेश्चन रहेगा 60%। ठीक है, और 20% जो है आपको मिलेगा आंतरिक मूल्यांकन, यानी इसी को कहते हैं इंटरनल असेसमेंट, जो आप लोग वीकली टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो जो जो बच्चे वीकली टेस्ट का तैयारी करना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा, मुझे मालूम होना चाहिए कितने सारे बच्चे वीकली टेस्ट का एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात किया है 20% बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल मार्क्स होता है हर एक सब्जेक्ट में कितना, 100। कितना होता है, 100 होता है। 100 का अगर 20% निकालोगे, प्रतिशत हटाने से नीचे क्या आता है, 100 आता है, तो इसको काटो, 100 से 100 काटें तो कितना मार्क्स निकला, 20 नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका रहेगा ये 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब उसके बाद दिया है लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहने वाला है 60%, यानी सब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाएगा। तो 100 मार्क्स का अगर 60% करोगे तो कितना आएगा, 60, है ना। तो 60 इधर हो गया सब्जेक्टिव और इधर हो गया 20 ऑब्जेक्टिव, टोटल कितना हो गया, 80 अंक। कितना अंक हो गया, 80 अंक, और 20 अंक जो है आपको स्कूल कॉलेज से मिलने वाला है। ठीक है, और क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके लिए 20 अंक मिलेगा, लेकिन जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम है उसका कुछ अलग पैटर्न, वो भी मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये पैटर्न के हिसाब से ही आप लोग टू द पॉइंट सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट तैयारी करें। रहा बात सिलेबस को लेकर के, तो सिलेबस इस बार कोई कटौती नहीं किया गया। ठीक है, जो नया एनसीईआरटी बुक आया है, नया वाला एनसीईआरटी बुक आप लोग को खरीदना है। नया वाला बुक में बहुत कुछ जो है एनसीईआरटी के तरफ से हटा दिया गया इस बार। ठीक है, तो आप लोग नया वाला खरीदिएगा। अगर पुराना वाला किसी के पास है तो आपके दोस्त अगर नया वाला बुक खरीदे हैं, किताब खरीदे हैं, तो आप लोग जो है उसको ले सकते हैं। जैसे आप देखिएगा नया वाला जो गणित का किताब लीजिएगा क्लास 10 का, उसमें 1.1 में जो था एचसीएफ वाला जो था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, 1.2 जो है वहाँ से स्टार्ट किया गया है, तो 1.2 को बना दिया गया नया वाले में 1.1। ठीक है, तो बहुत कुछ एनसीईआरटी किताब में नया वाला में चेंज हुआ है। एनसीईआरटी किताब का ज़्यादा दाम नहीं होता है, आप लोग लेके आइए और उसके हिसाब से तैयारी करिए। ठीक है, जो आए उसी को पढ़ना है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आप लोग को और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बता दे रहा हूँ। हालांकि कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को वहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। क्लास इंस्टाग्राम का आईडी है EXTROVERTABH। ठीक है, ये इंस्टाग्राम का आईडी है और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा। ठीक है, क्लास 10 का पहले पैटर्न देखिए, यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितना मार्क्स का, 100 मार्क्स का, और अभी मैंने बताया 100 का 20% ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो 20% ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव कितना मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, 60% सब्जेक्टिव रहेगा जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, है ना। ठीक है,
उस हिसाब से, यानी सब्जेक्टिव का तैयारी इस बार आप लोग को धुआंधार तरीके से करना है और बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि इस बार जो क्लास 10 में देखिए मैथ और साइंस का तैयारी बच्चे अच्छे से करते हैं, लेकिन सोशल साइंस को डीपली नहीं पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है परसेंटेज कम हो जाता है। सोशल साइंस को जो है एकदम आप लोग को एक एक चैप्टर को बारीकी से पढ़ना है, एकदम कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत होगी एकदम बताया जाएगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब रहा बात इंटरनल असेसमेंट का, तो देखिए दोस्तों, हर एक स्कूल कॉलेज से रिपोर्ट मांगा जा रहा है कि वीकली टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। तो अब स्कूल के टीचर हर सप्ताह रिकॉर्ड भेज रहे हैं अपना रिपोर्ट के माध्यम से कि एक स्कूल का बच्चा ने ये अंक लाया इतना में से इतना, ठीक है। तो चाहकर भी अगर वो चाहे कि आप जो है कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिए, ठीक है, आपका वीकली टेस्ट, और ऊपर से आपका क्या हो रहा है कि आपका रिकॉर्ड वहाँ पे पहुँचा हुआ है कि आपको जो है वहाँ पे आप नंबर ज़्यादा नहीं लाते थे, तो आपको प्रैक्टिकल में जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें कैसे ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं। वो अपने आप को सेफ रखने के लिए वो आपको कितना मार्क्स दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन जो बच्चे रेगुलर वीकली टेस्ट दे रहे हैं, अच्छा अंक ला रहा है, ठीक है, तो उन लोग का रिकॉर्ड तो सरकार के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है, जैक के पास, तो उन लोग को 20 में 20 दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए लापरवाही नहीं करना है। जो विद्यार्थी स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं, कृपया करके स्कूल कॉलेज जाना स्टार्ट करिए। खास करके जब वीकली टेस्ट होता है तो उस दिन बिल्कुल एब्सेंट नहीं करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार यही चीज़ बताता हूँ। क्लास 12 के बच्चों के लिए भी ये है, ठीक है। अब क्लास 12 का पैटर्न 10 का क्लियर हो गया, अब 12 का पैटर्न देखिए। 12 का जो है क्लास 12 के जो पैटर्न है उसमें किसी में नॉन प्रैक्टिकल होता है, जैसे हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, जो हिस्ट्री हो गया, फिर आपका यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, ये सब नॉन प्रैक्टिकल वाले हैं, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट नॉन प्रैक्टिकल वाला होगा उसमें जो 10 वाला पैटर्न था उसी हिसाब से होगा, ठीक है। जैसे लैंग्वेज पेपर, हिंदी और इंग्लिश में प्रैक्टिकल तो नहीं होता है, हिंदी कोर, इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश इलेक्टिव, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और इसमें भी देखिए इंटरनल असेसमेंट का ही मार्क्स ऐड होगा 20, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल तो है नहीं, ठीक है। तो आप लोग जो वीकली टेस्ट दे रहे हैं उसका ऑन एन एवरेज निकाल के आप लोग को 20 में से अंक दिया जाएगा। और जो बच्चे ऐसे भी बच्चे जो देने नहीं जा रहे हैं, तो हो सकता है वो लोग का प्रैक्टिकल में वो लोग इंटरनल असेसमेंट वो लोग का इसके ऊपर टीचर के ऊपर निर्भर करता है कि वो मार्क्स दे या ना दे। इसलिए आप लोग वीकली टेस्ट जरूर से ज़रूर देने जाए। अपने स्कूल कॉलेज में पता करें कि वीकली टेस्ट हो रहा है या नहीं, कितने बच्चे देते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए, ये था नॉन प्रैक्टिकल का। अब यहाँ प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का बात करें, जैसे आर्ट्स में जियोग्राफी का प्रैक्टिकल है, ठीक है, और भी कई सब्जेक्ट्स का है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, फिर आपका अकाउंटेंसी, ईटीपी, ये जो आपका प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें आपका जैसे ईटीपी में भी प्रैक्टिकल है, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको कहते हैं, ठीक है, फिजिक्स में भी प्रैक्टिकल है, फिर केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल है, मैथ में नहीं है, मैथ में प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, अकाउंट्स में नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल वाला है उसका मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स है। तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में जो है आपका 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 55 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल देखिएगा, हम लोग जैसे देते थे पहले, जो हम लोग का पैटर्न था यही था कि जैसे मेरा एक सब्जेक्ट में था ईटीपी, तो ईटीपी जो होता है प्रैक्टिकल का 30 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 30 नंबर का, ठीक है। तो ऑफकोर्स है कि आपका जो है यहाँ पे 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव में से भी 5 नंबर इधर कम रहेगा, इधर सब्जेक्टिव में से भी जो है इधर कम मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका 20 नहीं रहेगा, जो प्रैक्टिकल 30 नंबर का रहेगा जिस भी सब्जेक्ट में, उसमें 15 मार्क्स का ही ऑब्जेक्टिव रहेगा और 55 मार्क्स का ही आपका सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और तैयारी क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन का भी और लॉन्ग क्वेश्चन का भी आपको तैयारी करना है, ठीक है। यानी एक एक चीज़ को आपको डिटेल से पढ़ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो ये था क्लास 12 के लिए, चाहे आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, और नहीं प्रैक्टिकल है तो आप ये वाला पैटर्न को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों का एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड बातें जो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में जुड़ के हमसे सवाल कर सकते हैं, और प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों को वीकली टेस्ट का जो है वीडियोस चाहिए या नहीं, ठीक है। आशा करते हो दोस्तों आज के वीडियो आप सबको पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।